रिया नाम की एक 30 साल की लड़की अपने अमीर माता पिता सुजाता और दर्पण के साथ शहर में एक बड़े से घर में रहती थी। रिया को बचपन से ही बिस्तर में सूसू करने की आदत है और उसकी ये आदत उसकी जवानी तक बनी रही। एक दिन सवेरे रिया नींद से जागती है। ओह शिट, आज भी मैंने बिस्तर पर सूसू कर दी। तभी उसकी माँ सुजाता रिया के कमरे में आती है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? छी 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 छी। रिया बेटा, तूने आज फिर से बिस्तर पे सूसू कर दी? माँ, मैं रोज रात को सोने से पहले सूसू करके सोती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मैं रोज नींद में सूसू कर देती हूँ। बिटिया, तेरी आदत अच्छी नहीं है। कल को तेरी शादी हो गई और तू अपने ससुराल में भी ये सब करने लगेगी तो कितना नाम खराब होगा तेरा। बिटिया, सब तुझे वहां कहेंगे कि इतनी बड़ी होकर बहू बिस्तर में ये सब करती है। कुछ दिन बाद रिया की शादी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश नाम के एक लड़के के साथ हो जाती है। शादी के बाद रिया अपने ससुराल में थी। रिया के ससुराल में उसके सास ससुर बलराम, दामिनी। शादी की पहली रात को रमेश कमरे में आए उससे पहले ही मैं अपने बैग से डायपर निकाल कर पहन लेती हूँ। अगर यहाँ भी मैंने बिस्तर पर सूसू कर दी तो रमेश क्या सोचेंगे मेरे बारे में? रिया अपना बैग देखने लगती है पर उसमें वह डायपर वाला बैग नहीं मिलता। अरे बाप रे, मैंने जिस बैग में डायपर रखे थे वो बैग तो मैं घर पर ही भूल आई हूँ। कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं। अब इतनी रात को यहाँ कहाँ मिलेगा डायपर? रिया परेशान होकर कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। उतने में रमेश कमरे में आ जाता है। क्या हुआ रिया, ऐसे टहल क्यों रही हो? चलो सोते हैं। रमेश के कहने पर रिया बेड पर लेट जाती है। थोड़े समय बाद रमेश गहरी नींद में सो चुका था पर बेचारी रिया अपने बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदल रही थी। उसे डर था कि कहीं वो बिस्तर में सूसू न कर दे, इसीलिए वो बार बार अपनी आंखें खोलकर जागने की कोशिश कर रही थी। पर बेचारी रिया करती भी क्या, अब पूरी रात तो वो जाग नहीं सकती थी, इसलिए उसे भी नींद लग जाती है। सवेरे का समय रिया नींद से जागती है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके नीचे का बिस्तर पूरा गीला हो गया था। ओह शिट, जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। मैंने यहाँ भी बिस्तर पर सूसू कर दी। अब रमेश देखेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये क्या कर दिया रिया तूने? रिया झट से उठती है और जब वो अपने बिस्तर को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, इस बार तो मैंने सूसू के साथ बिस्तर पर पॉटी भी कर दी है। अब ये कौन सी बीमारी लग गई है मुझे? रमेश देखे उससे पहले मुझे बिस्तर को साफ करना होगा। रिया झट से बाथरूम में जाती है और खुद फ्रेश होती है। फिर एक बाल्टी लेकर तुरंत उस बिस्तर के पास आती है। तभी वो देखती है ये रमेश तो पॉटी और सूसू के बिस्तर पर ही जाकर सो गए। अब मैं क्या करूं? रिया रमेश को सरकाने लगती है। उतने में रमेश की माँ दामिनी वहां आ जाती है। रिया बहू, ये बाल्टी में पानी लेकर बिस्तर के पास क्या कर रही हो? तभी दामिनी की नजर बिस्तर पर पड़ती है जो पॉटी के कारण पूरा पीला हो चुका था और सूसू के कारण पूरा गीला हो चुका था। तभी रिया मन में सोचती है, अरे बाप रे, ये माँ जी कहाँ से आ गई? छी, बिस्तर में सूसू और पॉटी किया हुआ है। रिया बहू, इतनी बड़ी होकर तुम नींद में बिस्तर में सूसू और पॉटी करती हो? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये मैंने नहीं, आपके बेटे रमेश ने किया है। मैं तो बाल्टी के पानी से पॉटी किया बिस्तर साफ कर रही थी। ये नालायक रमेश इतना बड़ा होकर बिस्तर में ये सब करता है, अभी इसकी खबर लेती हूँ। दामिनी एक डंडे से अपने बेटे रमेश की धुलाई करती है। तभी रमेश हड़बड़ाते हुए नींद से जाग जाता है। अरे माँ रुक जा माँ। अरे माँ, मुझे मार क्यों रही हो? इतना बड़ा होकर बिस्तर में पॉटी और सूसू करता है। माँ, ये सब क्या बोल रही हो? मैंने कब बिस्तर में सूसू और पॉटी की? अपने कपड़े और ये बिस्तर देख नालायक। रमेश जैसे ही अपने कपड़े और बिस्तर देखता है, यह देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। तभी दामिनी रमेश को मारते मारते कमरे से बाहर लेकर चली आती है। बाप रे बाप, आज तो जैसे तैसे बच गई। अब मुझे तुरंत ही डायपर लाना होगा। उसके बाद रिया घर के काम में लग जाती है और थोड़े समय बाद बाहर जाकर डायपर का एक पैकेट ले आती है और रात को डायपर पहनकर सो जाती है। अगले दिन सवेरे, अब ये पॉटी और सूसू से भरा डायपर ये मैं कहाँ फेंकूं? अगर माँ जी या किसी और ने देख लिया
तो सबको पता चल जाएगा कि कल रात बिस्तर पर मैंने ही सूसू और पॉटी की थी। रिया परेशान हो जाती है। उतने में रमेश नींद से जागने लगता है। ये देखकर रिया घबराते हुए उस सूसू और पॉटी से भरे डायपर को अपनी अलमारी के नीचे वाले ड्रॉवर में डाल देती है और कमरे से बाहर रसोई में चली जाती है। अच्छा हुआ रमेश ने पॉटी से भरे उस डायपर को नहीं देखा। अब मौका देखकर मैं उस डायपर को अपनी अलमारी से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। रिया को कहाँ पता था कि उसे ऐसा मौका तो कभी भी नहीं मिलने वाला। इसलिए रिया अब रोज पॉटी से भरे डायपर को अपनी अलमारी के नीचे वाले ड्रॉवर में रखती जाती है। इस तरह अलमारी में काफी सारे पॉटी और सूसू से भरे डायपर जमा हो चुके थे। एक दिन दामिनी रिया के कमरे में आती है, तभी उसे कमरे में बदबू आने लगती है। अरे ये रिया बहू के कमरे में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? दामिनी रसोई में जाती है। रिया बहू, तेरे कमरे से कितनी गंदी बदबू आ रही है, तो आज ही कमरे की अच्छे से सफाई कर दे। जी हाँ माँ जी, मैं आज ही कर देती हूँ। इतना कहकर दामिनी वहां से चली जाती है। बाप रे, अच्छा हुआ माँ जी ने अलमारी खोलकर नहीं देखा, वरना माँ जी को पॉटी और सूसू से भरे वो सारे डायपर दिख जाते। मैं कब से उन्हें फेंकने की सोच रही हूँ, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। आज कैसे भी करके मुझे वो सारे डायपर बाहर फेंकने होंगे। रसोई का काम खत्म करते ही रिया तुरंत अपने कमरे में आती है। वो सारे पॉटी और सूसू से भरे डायपर को अपनी अलमारी से निकालकर एक बड़ी सी पॉलिथीन में भर लेती है। माँ जी ने सही कहा था, इनमें से तो बहुत बदबू आ रही है। अब मैं इन्हें बाहर कैसे ले जाऊं? अगर माँ जी ने देख लिया तो एक काम करती हूँ, इन्हें खिड़की से बाहर फेंक देती हूँ। और अपने कमरे की खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी रिया को वो पॉलिथीन फेंकते हुए दामिनी की पड़ोसन शीला देख लेती है। उतने में शीला के 2 छोटे बेटे अजय और अजीत उस पॉलिथीन के पास जाते हैं। उसमें से पॉटी से भरे डायपर निकालकर उन्हें कमलेश नाम के एक आदमी के घर के अंदर फेंक देते हैं। उन पॉटी से भरे डायपर को देखकर कमलेश शीला के दोनों बच्चों को डांटने लगता है। शीला तुरंत कमलेश के पास जाकर उससे बोलती है, ये क्या कर रहे हो कमलेश भाई? ये सारे पॉटी से भरे डायपर मेरे बच्चों के नहीं है, बल्कि उस दामिनी की शहरी बहू रिया ने सड़क पे फेंका है। तभी शीला दामिनी के घर आती है और दामिनी को उसकी बहू रिया के सारी करतूतों के बारे में बताती है। शीला बहन, आप ये सब क्या बोल रहे हो? मेरी बहू को कोई बच्चा है क्या जो वो उसे डायपर पहनाएगी? दामिनी बहन, शीला बहन ने खुद अपनी आंखों से देखा है आपकी बहू को खिड़की से पॉलिथीन में कई सारे डायपर फेंकते हुए, और वो सारे पॉटी से भरे डायपर गांव के बच्चों ने मेरे घर में लाकर फेंक दिए। दामिनी बहन, देखिए आप अपनी बहू को अच्छे से समझा लीजिए, ये उसका शहर नहीं है, हमारा गांव है। यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, वरना हम सब आपको इस गांव से धक्का देकर बाहर निकाल देंगे। सब मिलकर दामिनी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। ये सुनकर दामिनी गुस्से में आग बबूली हो जाती है। ये सब क्या है रिया बहू? इसका मतलब तुम्हारे कमरे से जो गंदी बदबू आ रही थी वो इस पॉटी से भरे डायपर की आ रही थी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे बचपन से ही बिस्तर पर सूसू करने की बीमारी है और यहाँ आने के बाद मुझे बिस्तर में पॉटी करने की भी बीमारी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं डर गई थी कि अगर आप सबको यहाँ पता चलेगा तो आप सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने सारे डायपर अपनी अलमारी में जमा किए थे और फिर उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे ये बीमारी है जो पता नहीं माँ जी मेरे अंदर से कब जाएगी। मैंने इसका बहुत इलाज भी किया है, पर अभी तक मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। रिया जोर जोर से रोने लगती है। तू रो मत बहू, हमें नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी बीमारी की शिकार है। बिटिया, हमें माफ कर दो। रिया बहू, मुझे भी माफ कर दो, मुझे इन सब के बारे में खबर नहीं थी। पर अब एक बात का ध्यान रखना बहू कि तू डायपर डस्टबिन में फेंका करे, ऐसे सड़क पर नहीं। अच्छा दामिनी बहन जी, हम चलते हैं। उसके बाद दामिनी भी रिया को माफ कर देती है। उस दिन से रिया हमेशा अपने सूसू और पॉटी से भरे डायपर को हमेशा डस्टबिन में ही फेंकती।